हाय फ्रेंड्स, आरआर फैशन पॉइंट पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको ये हॉल्टर कॉलर नेक की कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुर्ती का फ्रंट पोर्शन कट करेंगे और कुर्ते की जो भी आपकी टोटल लेंथ है उसमें प्लस 3¼ इंच एक्स्ट्रा लें। यहाँ पे इस तरह पहले हम 3¼ इंच पे एक मार्कर देंगे। अब इस मार्क के नीचे की तरफ हमें कुर्ती के लिए मार्किंग करनी है। यहाँ शोल्डर लाइन है मेरी 8 इंचेस। यहाँ से ½ इंच ड्रॉप लेंगे और आर्म होल की लेंथ है मेरी 8 इंचेस। यहाँ से हमारी चेस्ट लाइन बनेगी। इस लाइन को हम एक्सटेंड कर देते हैं। अब जो भी आपकी फुल चेस्ट लाइन है उसका 1/4 करें और उसमें प्लस 1½ मार्जिन के लिए छोड़ें। अब शोल्डर लाइन से 15 इंचेस नीचे आती है हमारी वेस्ट लाइन, उसका भी हमें 1/4 लेना है और प्लस 1½ मार्जिन के लिए लेना है। अब शोल्डर लाइन से 21 इंचेस नीचे आती है हमारी हिप लाइन, वो भी हम सेम 1/4 करेंगे और उसमें 1½ मार्जिन का लेंगे। अब इन मार्क्स को स्केल की हेल्प से इस तरह से मिलाना है और पूरी कुर्ते के लिए मार्किंग करनी है। अब यहाँ से इस तरह से गोलाई वाला शेप देके हम आर्म राउंड बनाएंगे। ये पूरी कुर्ती की मार्किंग हो चुकी है। अब जो हमने ये ऊपर से एक्स्ट्रा लिया है, यहाँ पहले शोल्डर लाइन पे हम 3 इंचेस पे मार्क कर लेंगे जो हमारी नेक की लेंथ है और उसको इस तरह से ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर देंगे। यहाँ से जो हमने ½ इंच ड्रॉप लिया था उसे इस तरह से स्लैंटिंग मार्क से मिलाना है। अब पूरी मार्किंग हो जाने के बाद इसकी हम कटिंग करेंगे। हॉल्टर नेक कुर्ती में सिर्फ ऊपर से ये चेंजेस होते हैं, बाकी नीचे की तरफ पूरी सेम मार्किंग होके और सेम कटिंग होती है। ये फ्रंट पोर्शन की कटिंग हो चुकी है। अब बैक पोर्शन के लिए इसके नीचे मैंने बैक पोर्शन का फैब्रिक सेट करके रखा है। यहाँ शोल्डर लाइन से हमें ½ इंच इस तरह ऊपर की तरफ लेना है और बाकी सेम कटिंग करनी है। ये हॉल्टर कॉलर नेक कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अब हम नेक के लिए मार्किंग करेंगे। ये मैंने डबल फोल्ड फिजिंग पेपर लिया है। यहाँ से जो हमने 3¼ एक्स्ट्रा लिया था कुर्ती में, फिजिंग पेपर पे भी उसी तरह से हमें यहाँ एक्स्ट्रा छोड़ना है। अब नीचे की तरफ हम नेक के टोटल लेंथ पे मार्क कर लेंगे। यहाँ टोटल लेंथ है मेरी 6½ अब जो नीचे वाला बॉक्स है वहाँ पे हमें नेक के लिए मार्किंग करनी है, जो भी आप नेक का शेप देना चाहते हैं। देखिए कॉलर के लिए यहाँ से हम पहले 1¼ पे एक मार्क करेंगे। नीचे की तरफ हमें 3 इंचेस पे ही मार्क करना है। इस तरह एक बॉक्स रेडी करेंगे और इस बॉक्स के अंदर हम नेक का शेप देंगे। नीचे की तरफ आप जो भी शेप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं और ऊपर से हमें यहाँ 1¼ पे जो मार्क किया है वहाँ से हमें इस तरह से मिलाना है। अब ऊपर की तरफ जो हमने 3¼ एक्स्ट्रा छोड़ा है वहाँ पे इस लाइन को इस तरह एक्सटेंड कर देंगे।
पूरे नेक की मार्किंग हो चुकी है। अब बाहर की तरफ हम 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ के इस नेक की कटिंग कर लेंगे। नेक की कटिंग हो जाने के बाद इसको हमें फैब्रिक पर पेस्ट करना है। बाहर की तरफ हमें आधा इंच करीब एक्स्ट्रा छोड़ना है। अब इस पूरे फैब्रिक को हम अंदर की तरफ फोल्ड करके एक रफ स्टिच कर देंगे। अब यहाँ जो सेंटर में एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर दें। और इस फेजिंग पेपर नेकलाइन की कटिंग को हमें इस कुर्ती के फ्रंट पोर्शन पे सेट करना है। यहाँ पहले एक सेंटर मार्क कर दें। अब इस तरह हम यहाँ कुर्ती को उल्टा रख के और यहाँ पे सेट करेंगे। यहाँ पूरे नेकलाइन के शेप पे हमें सिर्फ रफ स्टिच करना है। पूरे शेप में हम रफ स्टिच से इसको फिक्स कर देंगे। इस तरह फिजिंग पेपर को यहाँ फिक्स करने के बाद सेंटर में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे भी कट कर दें। अब यहाँ से हमें पहले कॉलर को इस तरह से यहाँ स्टिच करके और बंद करना है। दोनों स्ट्रिप्स को हम इस तरह मिला के यहाँ पे स्टिच करेंगे। एक साइड की स्टिच होने के बाद अब जो फिजिंग पेपर वाली स्ट्रिप है वहाँ पे भी हम इस तरह स्टिच करेंगे और जैसे दोनों स्टिचेस आमने सामने आनी चाहिए। देखिए इस तरह ये मेरा कॉलर नेक हाफ डन हो चुका है। अब यहाँ पूरे नेक के शेप पर हम पाइपिंग अटैच करेंगे। ये मैंने कॉन्ट्रास्ट फैब्रिक लिया है पाइपिंग के लिए और पाइपिंग हमेशा इस तरह स्क्वायर फैब्रिक लें और उसको एक परफेक्ट ट्रायंगल शेप दें। अब यहाँ से हम इस तरह से स्ट्रिप्स कट करेंगे। पाइपिंग कट करने का ये एकदम परफेक्ट तरीका है। अब पाइपिंग को अटैच किस तरह करते हैं देखिए। ये दोनों जो कॉर्नर्स हैं वो हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में रखने हैं और यहाँ से स्टिच करना है। ये पाइपिंग की स्ट्रिप रेडी हो चुकी है। अब यहाँ सेंटर में से हम पाइपिंग को अटैच करना स्टार्ट करेंगे। पाइपिंग को बिल्कुल हल्के हाथों से खींचते हुए हमें अटैच करना है। और जब आप किसी कॉर्नर वाली एरिया पे पाइपिंग को अटैच करते हैं तो यहाँ पे पहले हमें एक छोटा कट लगाना है और फिर पाइपिंग को घुमाते हुए आगे स्टिच करना है। इस तरह पूरे शेप पे हम पाइपिंग को अटैच करेंगे।
और जहाँ से हमने पाइपिंग लगाना स्टार्ट किया है वहीं फिर से जाके पाइपिंग को कंप्लीट करना है। अब पाइपिंग को अंदर की तरफ डबल फोल्ड करें और बिल्कुल किनारे पर स्टिच करें। इस तरह पूरी नेकलाइन पे अच्छे से पाइपिंग को फोल्ड करें और स्टिच करें। पाइपिंग को अच्छे से परफेक्ट कटिंग भी बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने परफेक्ट कटिंग नहीं की है उरे पट्टी की तो पाइपिंग में भी फिनिशिंग नहीं आएगी। और पाइपिंग को अलग अलग शेप्स पर किस तरह से स्टिच करते हैं उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ये पूरी नेकलाइन पे मेरी पाइपिंग अटैच होने को है। अगर आप इस हॉल्टर कॉलर नेक को बिना पाइपिंग के भी स्टिच करना चाहते हैं तो उसकी सेम वीडियो मेरी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से वो देख सकते हैं। पाइपिंग अटैच हो जाने के बाद अब हम शोल्डर लाइन को स्टिच करेंगे। यहाँ बैक पोर्शन को नीचे की तरफ रखना है और बैक पोर्शन में हमें नेक की कटिंग नहीं करनी है। यहाँ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है पूरा अंदर की तरफ स्टिच कर दें। शोल्डर लाइन स्टिच हो चुकी है। देखिए इस हॉल्टर कॉलर नेक में शोल्डर लाइन कुछ इस तरह से स्टिच होती है एल शेप में। अब यहाँ बैक साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है यहाँ शोल्डर लाइन पे दोनों साइड कट लगा दें और इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस स्ट्रिप के अंदर दबा के यहाँ से स्टिच करें। इस तरह बैक साइड में यहाँ स्टिच करनी है। ये मेरा हॉल्टर कॉलर नेक पूरा रेडी हो चुका है और नए नए कॉलर नेक डिज़ाइंस के लिए आप मेरा चैनल ज़रूर विज़िट करें। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।